करणी सेना इसका खंडन करती है और करणी सेना में ऐसे व्यक्ति की जगह नहीं है और न ही करणी सेना का पदाधिकारी है। मैं बार बार इस बात अरे जहाँ तक योगेंद्र राणा की बात है, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है और राणा है या नहीं है। आज के दौर में कोई भी राणा लिख सकता है। मैं उसके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और शासन प्रशासन दोनों से मांग करता हूं उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसा गिरफ्तार हो गया वो योगेंद्र राणा, जो इकरा हसन को बोलता था कि शादी करूंगा तो ऐसे करूंगा, और उसने प्रस्ताव भी दिया था। ओवैसी से चाहता था कि ओवैसी जीजा बोले, और ओवैसी तो मेरा साला है। यही नहीं रुका, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई, समाज ने बड़ा बुरा भला कहा। हाल फिलहाल में पता चला कि जो आस पड़ोस में जाके जो उसने बदतमीजी की है, और यही नहीं रुका, चैलेंज किया है मुरादाबाद की पुलिस प्रशासन को और बोला है सीधे से कि मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। गिरफ्तार कर लिया गया है और बोलता है खुद को करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते करणी सेना के वो पदाधिकारी जो वास्तव में करणी सेना से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में नीरज चौहान है, आप करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में हम मोहकम सिंह चौहान है, आप वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है करणी सेना के। इनसे पूरी बात की तफ्तीश की जाएगी, बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा ये योगेंद्र राणा है कौन, जो मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा की पाठ करने की बात करता है और इकरा हसन से बोलता है कि शादी करूंगा तो इकरा से करूंगा। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम स्वागत आपका मान्यवर। देखिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पहले भी मैंने अवगत कराया। अभी कुछ समय पहले इस व्यक्ति ने मुरादाबाद से वीडियो जारी किया था, उसमें एसएसपी मुरादाबाद और एसपी सिटी मुरादाबाद द्वारा मैंने खुद मेल लिखकर इसमें मुकदमा लिखने की पैरवी करी थी। उसके बाद मुकदमा कायम हुआ, वहाँ से बचाए, जमानत कराने के बाद फिर बाहर आया, फिर इसने हरकत की। जिस माहौल को देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक राजनीतिक माहौल है, आने वाले चुनाव हैं, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को, किसी भी जाति धर्म के विशेष के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि माहौल खराब करे। हमने पहले ही बताया कि हमारे संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ मोहकम सिंह जी सहारनपुर से हैं, दिल्ली से हमारे राठौर जी हैं, मेघराज जी हैं। इसके अलावा हमारा कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है। पूरी जानकारी मैं चाहूंगा कि आप हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताएं कि क्या मसला है, और मैंने अपनी कार्रवाई पूर्ण रूप से कर दी है, लिखित में भी, मेल द्वारा भी पुलिस को अवगत करा दिया गया था। मुरादाबाद जैसे जिले का माहौल खराब करने के लिए ऐसे व्यक्ति हिंदुत्व का नाम लेकर इस तरह का प्रकरण करते रहते हैं, जो बहुत ही गलत है। ये हमारे समाज नहीं, राजपूत समाज नहीं, करणी सेना नहीं, पूरे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है, और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल तो ये उठता है नीरज जी कि एक ऐसा व्यक्ति जो करणी सेना का नाम खराब कर रहा है, करणी सेना का खुद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है, क्या करणी सेना ने कोई ठोस इसके लिए कार्रवाई की है? क्या कोई निष्कासन का लेटर जारी किया है, या कोई कानूनी प्रक्रिया के लिए इसके लिए कोई आपने मांग की है शासन प्रशासन से? हमने लिखित में दिया था कि ये किसी भी करणी सेना से ताल्लुक नहीं रखता है, किसी भी राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष नहीं है हिंदुत्व के नाम पर। दूसरा, वहाँ के एसएसपी और एसपी सिटी द्वारा हमसे मांगा गया था, इससे भी मांगा गया था कि कोई भी तेरे पास में इस तरह का प्रमाण हो जिससे तू अपने आप को सिद्ध कर सके। वो कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका, कोई भी कार्ड नहीं दिखा सका, इसलिए हमने उसका बहिष्कार किया था। और सरकार ने भी पूरी तैयारी के साथ में और पूरी जानकारी के बाद इसके ऊपर एक्शन लिया गया था। लेकिन कुछ धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर मंच पे जाकर इसने फोटो खिंचवाया, उसमें इसने माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही फोटो खिंचवाया था, वो भी इसने वायरल किया अपनी आईडी से। बाद में इसने डिलीट कर दिया उसको, शायद दोबारा फिर लगा दिया हो, लेकिन पूरी जानकारी के तहत ही इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था। अब इस तरह का व्यक्ति माहौल खराब करने का प्रयास करता रहता है, उसका अपना ये चरित्र है जो बहुत ही गलत है। करणी सेना इसका खंडन करती है और करणी सेना में ऐसे व्यक्ति की जगह नहीं है और न ही करणी सेना का पदाधिकारी है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। कारण क्या है कि ऐसे लोग, योगेंद्र राणा जैसे लोग, करणी सेना का नाम लेके, उसकी ओट लेके करणी सेना का पदाधिकारी बताते हैं? क्या करणी सेना ऐसे लोगों के बचाव का कार्य करती है? करणी सेना ऐसे लोगों के खिलाफ है, और हम शासन प्रशासन से पूरे प्रदेश में, हर राज्य में बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को करणी सेना का पदाधिकारी बताता हो, हमारा पदाधिकारी 1 साल का होता है, और 1 साल के पदाधिकारी को हम 2 लेटर जारी करते हैं, उसके बाद उसका आइडेंटिटी कार्ड जारी करते हैं। अगर उनमें से कोई प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है, वो पूरे देश में हमारा सैनिक नहीं है, हमारा पदाधिकारी नहीं है इस तरह का कोई भी। और करणी सेना बार बार खंडन करती है कि कोई भी व्यक्ति
करणी सेना का गलत इस्तेमाल न करे, उनके नाम का गलत इस्तेमाल न करे। ये माँ भवानी की सेना है, ये सर्व समाज की सेना है, सबका कल्याण करने वाली, सबके सुख दुख में खड़े होने वाली सेना है। कृपया इस तरह का कोई इस्तेमाल करणी सेना के पद का ना करे, ना करे। इकरा हसन के संबंध में जो टिप्पणी की गई थी करणी सेना को सामने लाके, तो क्या लगता है उस पर कार्रवाई नहीं की गई या लेट की गई? क्या इसका एक बड़ा कारण है कि जिस समाज से वो आता है उस पर कार्रवाई को लेकर लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं की है कि इस समाज का इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? आप समझ रहे होंगे मेरी बात। राजपूत समाज बड़ा सभ्य समाज है, और हमारा जो असली राजपूत है या राजपूत समाज से बिलोंग करता है, वो व्यक्ति किसी भी महिला, किसी भी समाज की महिला के प्रति इस तरह का बयान नहीं दे सकता, और न ही उसके खून में है। जो व्यक्ति किसी समाज की महिला को लेकर इस तरह की बात करता है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बात राजपूत समाज के लिए अच्छी नहीं है। हमने पहले भी कहा है, उसके खिलाफ संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया था और उसका रिजल्ट उसने बेल कराई अपनी, लेकिन वो अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहा, लगातार निरंतर इस तरह के काम करता रहता है। वो सरकार ने कल ठोस कदम उठा के उसको कार्रवाई की है, जेल भेज दिया है। राजपूत तो है वो, तो आप भी मानते हैं? मैं इस बात को नहीं कह सकता, मैं उसके परिवार या उसकी जाति या उसके अंदर नहीं गया हूँ। वो लिख रहा है राणा, राणा टाइटल या कोई जाति का टाइटल आज की तारीख में हर समाज, ब्राह्मण, राणा, शर्मा, क्षत्रिय, कोई भी लिख सकता है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। वो राणा लिख रहा है, कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा कि मैं राणा हूं। अब राणा लिख रहा है, हम रोक नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान आजाद है, हिंदुस्तान के अंदर कोई राणा लिख दे या शर्मा लिख दे, हम नहीं रोक सकते हैं। नहीं, मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो रोक सकते हैं ना? हाँ, रोक सकते हैं। इससे उस पर तो आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं, करणी सेना चुप है ना उस पर? नहीं, हमने उसका निंदा की है। इस तरह का माहौल पैदा करना एक राजद्रोह और एक जातिवाद जो है, जातिगत और धर्मगत जो युद्ध की तैयारी कर रहा है या उसको माहौल खराब करने की तैयारी करता है ऐसा व्यक्ति, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना करे जिससे माहौल खराब हो। हमने बताया, हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यवर सरकार चल रही है महाराज जी की, और वो चाहती है सब धर्म के, सब जाति के व्यक्ति आपस में सब भेदभाव मिटा के प्रेम से रहें। इस तरह का कोई भी कार्य किसी भी जाति समुदाय के लिए उचित नहीं बैठता कि जाके या मंदिर में मुस्लिम नमाज पढ़े या मस्जिद में जाके हम लोग पाठ करें। ये सारा गलत है। अपना अपना धर्म सब अपनाएं और एक भाईचारा कायम करके रखें। नमाज ना पढ़े मंदिर में जाके, और मुस्लिम जो है या हिंदू लोग जब पाठ ना करे, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ओबीसी से रिश्ता कर ले, ओबीसी पे ऐसी बातें कर ले। माननीय ओबीसी जो सदन के सदस्य हैं तो ऐसे बोलते हैं कि वो तो मेरे साले हैं, मैं उनका जीजा बोलेंगे ओबीसी, इसके लिए क्या? नहीं, वो पहले भी गलत था, उसमें पहले बता चुके कई बार, वो भी गलत है। किसी भी महिला को तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या किसी भी जाति की हो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी महिला के, चाहे वो माननीय है चाहे वो माननीय नहीं है, नहीं करना चाहिए, गलत है। इसकी घोर निंदा करता है। ऐसे दुर्दांत जबान जोड़ के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए प्रशासन क्या करे जो समाज में इस तरह की बदतमीजियां जो लगातार जारी है उसकी तरफ से, योगेंद्र की तरफ से, तो क्या अमल में लाए जो कार्रवाई हो, उसकी जबान पे ब्रेक लग जाए? बहुत बड़ी कार्रवाई कल प्रशासन द्वारा हुई है, पुलिस प्रशासन द्वारा। उसको उठाया गया। बताना चाहेंगे आप क्या कार्रवाई हुई है? उसको उठा लिया गया था शाम ही, और रात तक भी फोन आते रहे, उसका कोई पता नहीं दिया। उसको एक ज्ञात जगह रखा गया है और अच्छे से उसका जो है ध्यान रखा गया है, और मुकदमा कायम हो गया है। शायद अब भविष्य में वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, इस तरह काम नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन पे, कानून पे पूरा भरोसा है सभी समाज के लोगों को। योगी जी सरकार है, योगी सरकार में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह काम का प्रयास करेगा, उसका अंजाम वही होगा जो कल योगेंद्र राणा का हुआ। तो बाबा की सरकार में राणा योगेंद्र का इलाज हो जाएगा? कोई बाबा की सरकार में जातिवादी कोई बात ही नहीं है, चाहे वो राणा हो चाहे बिना राणा हो। अगर सरकार को या समाज को कोई बदनाम का काम करेगा तो उसका इलाज कानून के तहत रह के कानून में होगा। यानी कि चर्चाएं हैं कि जो उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है राणा होने के कारण। नहीं, कोई बचाने प्रयास नहीं है। 3 मुकदमे उस पर हो गए हैं, और खुद वहां प्रशासन से पूछ लीजिए किस जाति के हैं बड़े अधिकारी, वो खुद उसका इलाज कर रहे हैं। जातिवाद का कोई मतलब नहीं, इस बात का जातिवाद खत्म है यहाँ पर। मौकम जी से बात करेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप करणी सेना की, कि रिश्ता क्या कहलाता है योगेंद्र राणा का? देखिए, जहाँ तक रिश्ते की बात है, करणी सेना से उसका कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कभी उसे किसी तरह का सर्टिफिकेट करणी सेना की तरफ से दिया गया है। इकरा हसन के मुद्दे पे पहले भी करणी सेना ने उसका खंडन किया था, और हम आज भी खंडन करते हैं। इकरा हसन हमारी छोटी बहन की तरह है। महिलाओं का सम्मान करना करणी सेना के नियमों में सबसे पहले है, और हमने विशेष तौर पर राजपूत समाज ने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। अगर आप इतिहास उठा के देखें, योगेंद्र राणा ने जो बात कही है कि मस्जिद में जाके हम
हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम उसका पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ना ही मंदिर में नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ना ही मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाना चाहिए। नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन योगेंद्र राणा तो जो तमाम तरह की बातें कह रहा है कि पढ़ूंगा अभी, इकरा के साथ रिश्ता भी करूंगा, ओवैसी का जिज्जा भी बनूंगा और मंदिर में जाके जो है मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा भी पढ़ूंगा। उसकी किसी भी बात का, चाहे वो ओवैसी के बारे में कह रहा है या इकरा हसन जी के बारे में कह रहा है, हम पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं, उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। शासन और प्रशासन से ये पुरजोर तरीके से करनी सेना मांग करती है कि उसके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में इस तरह के लोगों को समाज में जहर घोलने का अवसर ना मिले। लगभग 6 महीने पहले ये घटना है कि जब उसने इस तरह की बात अमल में लाया था, चाहे वो इकरा हसन को लेकर रही हो, ओवैसी को लेकर रही हो। क्या अभी तक की कार्रवाई, जो पुलिसिया कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट है कि इसका सही इलाज हो रहा है जो होना चाहिए? एक बहन बेटी के लिए मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा का तो अब भी बात करें, लड़ाई झगड़ा खोर करता है वो। नहीं, हम किसी भी तरीके के समाज में जहर घोलने के उसके खंडन करते हैं। बहन बेटी सबकी बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, और उसके बात का खंडन करते हैं। मुरादाबाद के प्रशासन को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करे। जहाँ तक योगेंद्र राणा की बात है, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है वो राणा है या नहीं है। आज के दौर में कोई भी राणा लिख सकता है। मैं उसके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और शासन प्रशासन दोनों से मांग करता हूं उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसा ना कर सके। क्या वो इलाज हो रहा है जिसके इलाज के जाए? हाँ, मुझे उम्मीद है कि उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हुई है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में योगेंद्र राणा तो क्या, कोई भी इस तरीके का कदम नहीं उठाएगा। राणा होने पे भी सवाल है उसके? हाँ, हमें संदेह है, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं है कि वो राणा है भी या नहीं है। डीएनए कब कराओगे इसका? नहीं, डीएनए की जो बात है वो तो शासन प्रशासन का काम है कि शासन प्रशासन उसका डीएनए चेक कराए। डीएनए चेक कराए। सीधे स्पष्ट रूप से यह कहना है कि कोई भी ऐसा आदमी जो ऐसी बातें अमल में लाता है उसके पैरोकार नहीं है करनी सेना, और राणा है नहीं है, इस बात पे भी जांच की बात कर रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, और सीधे स्पष्ट कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई अमल में आनी चाहिए, लानी चाहिए। मुरादाबाद प्रशासन को बात आपने की, चर्चा आपने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।